नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सीएम धामी ने गैंगस्टरों को चेतावनी दी है। छात्रों और आम जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है। अभियान के तहत कानून के शिकंजे में है आरोपी। अपराध किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये चेतावनी दी है। अपराधियों को बेहद सख्त चेतावनी दी गई है। किसी भी कीमत पर अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में अपराधियों के सफाई के लिए पुलिस का ऑपरेशन प्रहार पूरे उफान पर है। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर निशाना भी विपक्ष साध रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे अभियान को बेहद सख्ती के साथ चलाने के निर्देश भी दिए हैं। गैंगस्टरों को चेतावनी दी गई है। माफियाओं को दो टूक चेतावनी दी गई है। सीएम धामी ने साफ कहा है कि प्रदेश की शांति भंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने खास ये भी कहा है कि बाहरी राज्यों से देहरादून, अन्य शहरों में पढ़ने आने वाले छात्रों, स्थानीय जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने कई बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है और कई जगह दबिश दी गई है। छात्रों की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा धामी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी भी दी है अपराधियों को, माफियाओं को, कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था का अगर उल्लंघन किया गया तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है। इसको लेकर भी निर्देश देते हुए अधिकारियों को नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष धामी सरकार को घेर रहा है, लेकिन इस पूरे मोर्चे पर कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए, ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत कर दी गई है। अभी तक क्या कुछ कामयाबी पुलिस प्रशासन के हाथ लगी है, ये भी बताइएगा। पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने चुनौती क्या है? हाँ, क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस समय राज्य में परिस्थितियां बनी हुई थी और विगत अगर हम 3 और 4 महीने की बात करें तो लगभग 7 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई है जिसमें कि सीधे तौर पर जान गई है और 7 लोगों की जान इसमें गई है और सीधे तौर पर मर्डर भी यहाँ पर देखने को मिले, जिसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दिया था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीधे निर्देश थे कि कोई भी व्यक्ति हो जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया रहा है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जिसके लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। और जब से ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है तब से कहीं ना कहीं कामयाबी हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। 2 बड़े मामले, चाहे हम जिज्ञासु की बात करें या ब्रिगेडियर जोशी की बात करें, इनके हाल ही में जो मामले हुए थे उसको लेके जो है उनके तमाम आरोपी लगभग अब सलाखों के पीछे हैं। और आज रात की घटना की अगर बात करें तो आज भी 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें कि क्रॉस फायरिंग भी हुई है। लेकिन पुलिस सीधे तौर पर एक्शन मोड पे है और एसएसपी ने दिन रात 24 घंटे के लिए जो है ऑपरेशन प्रहार सीधे तौर पर लागू किया है। रात को देखा गया कि पुलिसकर्मी जो है तमाम शहरों के चारों तरफ जो है चेकिंग अभियान चल रहे हैं और खुद एसएसपी जो है रात को निकल रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सरकार किसी भी तरीके से जो आरोपी है या गुंडागर्दी करने वाले उनको बख्शने के मूड में नहीं है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके के आदेश दिए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अब जिस तरीके की घटना हो रही है उस पर सीधी तरीके से विराम लगेगा। और जो ये घटना को अंजाम दे रहा है उनको परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है कि घटना को अंजाम तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उनको पकड़ा भी जा रहा है और सीधे सजा के प्रावधान भी किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऑपरेशन प्रहार एक तौर पर जो है पुलिस प्रशासन भी सीधे तौर पर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। और धामी ने साफ शब्दों में इस बात को कहा भी है कि यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उसके साथ ही उत्तराखंड जो है। बिल्कुल, देखिए मदन, अधिकारी बेहद सख्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले को लेकर कहते हैं ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। सीएम धामी भी कहते हैं सरकार की प्राथमिकता यही है कि आम जनता को वो सुरक्षित महसूस करा सके, उनको सुरक्षा दे सके। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे नियम कानून, जीरो टॉलरेंस के बाद भी कानून व्यवस्था का पालन या फिर कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में किसी तरीके का
खौफ नहीं है, इसकी वजह क्या है, इंपैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? मदन। क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पर पहली बार हमने उत्तराखंड में इस तरीके से देखा है कि लगभग ये जैसे 3-4 महीने की अगर बात करें तो इस बीच में कहीं ना कहीं आपराधिक मामले बड़े हैं, जिसको कि झुटलाया नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन की यहाँ पर सीधे तौर पर कमी भी देखने को मिली है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही इस तरीके की घटना सामने निकल करके आने लगी तो सीधे आदेश दिए और अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्शन मोड पे पुलिस की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं सारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जिसका परिणाम जैसे कि मैंने बताया कि तमाम आरोपियों को जेल के पीछे भेजा जा चुका है और जो घटनाएं थी उनको पूरी तरीके से सॉल्व भी किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में इस तरीके की परिस्थितियां हाल में बनी बिल्कुल, है। बीते महीने में जिस तरीके से अपराध का रिकॉर्ड बढ़ता गया है उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बेहद सजग भी हैं और इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं। अब बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। भारतीय जनता पार्टी आगामी 6 अप्रैल को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस अवसर पर उत्तराखंड में भी भव्य कार्यक्रमों की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा एक राष्ट्रवादी दल है जो भारत को विश्व पटल पर शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि पार्टी का गठन भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ हुआ था। सीएम ने विश्वास जताया है कि हर कार्यकर्ता प्रदेश के विकास में अपनी बेहद अहम भागीदारी निभाएगा और इस विशेष दिन को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं की सहभागिता को लेकर भी वो बातचीत करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी का हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंचा है, घर-घर तक पहुंचा है और हर एक जनगण मन उत्तराखंड के हर एक नागरिक के जीवन में सरकार का योगदान हो, सुविधाएं पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर काम करेगा। 6 अप्रैल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, एक हमारे लिए महोत्सव की तरह है, उत्सव की तरह है, एक पवित्र दिन है। इस दिन से भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ हुई थी और उस स्थापना दिवस पर हम लोग पूरे उत्साह के साथ और संकल्प लेंगे कि तो भाई उत्तराखंड की नई आबकारी नीति पर यह बेहद अहम खबर है। शराब की कुछ बोतलों पर 10 से 20 रुपए की वृद्धि है। मैकडॉवेल जैसे छोटे ब्रांड्स के दाम बढ़ने के आसार है। देशी मदिरा और प्रीमियम ब्रांड्स की कीमतें स्थिर है, यानी कि स्टेबल पोजीशन पर है। आबकारी विभाग ने रखा है 5,400 करोड़ रुपए का लक्ष्य। मैदानी जिलों में पहली बार 100% दुकानों का आवंटन होगा। उत्तराखंड में नई आबकारी नीति लागू होने के साथ ही शराब की कीमतें और दुकानों के आवंटन को लेकर बेहद स्पष्ट स्थिति साफ कर दी गई है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया है कि विदेशी मदिरा के कुछ छोटे ब्रांड्स की कीमतों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि देसी शराब और बड़े प्रीमियम ब्रांड्स जो हैं उनके दाम फिलहाल स्थिर हैं। विभाग ने इस साल 5,400 करोड़ रुपए के राजस्व का भारी भरकम लक्ष्य रखा है। खास बात यह कि पिछले 9 सालों में पहली बार देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल जैसे मैदानी जिलों में 100% दुकानों का सेटलमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तो शराब के दाम में बदलाव, आबकारी विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। शराब की कुछ बोतलों में आपको 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये छोटे ब्रांड्स हैं। अगर प्रीमियम ब्रांड्स की बात करें तो उसमें जो प्राइस है वो बेहद स्टेबल है, स्थिर पोजीशन। जो इस बार हमारा कोस्ट कार्ड जारी हुआ है विदेशी मदिरा में, उसमें से जो हमने आकलन किया है तो छोटे ब्रांड्स में जितना मैकडोवेल है, मैकडोवेल एंड है, IBR, RS, लगभग 10 से 20 रुपए प्रति बोतल की वृद्धि हमें दिखी है। तो वो 10 से 20 रुपए बढ़ेंगे। बड़े ब्रांड्स जो हैं ओवरसीज, उस पर अभी कैलकुलेशन चल रही है कि उसमें कितने इसमें ब्रांड में वृद्धि होगी। और देसी मदिरा में भी अभी हमारी कैलकुलेशन चल रही है। वो हमारी जो कैलकुलेशन के हिसाब से देसी मदिरा में वृद्धि नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी।
हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह भी लगातार बने हुए हैं। मदन, उत्तराखंड की नई आबकारी नीति क्या है और ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और आबकारी नीति जो इस वक्त लागू की गई है कब तक इसे जारी रखना है, कब इसमें बदलाव आएगा, विस्तार से बताइए। श्रुति, देखिए, इस बार जो है पहली बार आबकारी नीति पिछले वर्ष लागू हुई थी, जो कि पूरे समय के लिए यहाँ पर लागू रहेगी। और अगर बात करें जो शराब के दाम है तो प्रत्येक वर्ष घटते या बढ़ते रहते हैं, और निश्चित तौर पर इस बार भी आंशिक बदलाव उसमें किया गया है। जो बेसिक ब्रांड है विदेशी शराब के, तो उसमें आंशिक जो है फेरबदल किया गया है और 10 से 20 रुपए तक ये इसमें बढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो बेसिक ब्रांड है ये सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड होते हैं, क्योंकि आम आदमी जो है यही शराब यूज करता है, इसलिए ज्यादा बिक्री भी होती है। और उत्तराखंड में तमाम पर्यटक पहुंचते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है एक ये रास्तों का भी राजस्व अर्जित करने के लिए भी साफ तौर पर जो है शराब यहाँ पर बड़े पैमाने पर हाथ रहता है। निश्चित तौर पर इस बार जिस तरीके का बड़ा लक्ष्य रखा गया, हमने देखा पिछली बार जो है 2600 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया था उसको पूरी तरह से हासिल किया गया। इस बार 5300 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और ये उम्मीद जताई है कि इसको भी पूरा हासिल करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो देसी शराब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उसके साथ जो ब्रांडेड शराबें हैं उसमें भी कोई बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर पहली बार उत्तराखंड में इस बार ये भी देखने को मिला है कि जो दुकानों के आवंटन है उसमें बड़ी दिक्कतें का सामना होता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो भी जो है सामान्य तौर पर से सारे लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। और खासतौर पर मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पर ये तरीके से लक्ष्य देखिए, शराब के दुकानों के आवंटन की बात करते हैं, मैदानी इलाकों में 100% होगा। एक आवंटन की जो प्रक्रिया है मदन, उस पर बात करें। सिंगल विंडो ये प्रोसेस है, इसको पारदर्शी बनाने के लिए रखा गया है। क्या चुनौती है, किस तरीके से पूरा आवंटन की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है मदन? श्रुति, देखिए, यहाँ पर जो दुकानों के आवंटन की जो प्रक्रिया उसमें पहले बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई लोग जो शराब माफिया है वो लोग कई दुकानें लेते थे, उसके बाद जो और लोग भी दुकानें लेते थे उनसे भी वो लोग खरीदते थे, जिसके पीछे कई लड़ाई झगड़े और तमाम बातें सामने निकल करके आती थी। लेकिन अब जो है टोकन सिस्टम है वो सिंगल विंडो के माध्यम से किया गया है और सरकार पूरी तरीके से जो व्यक्ति दुकान लेता है तो उसके हुई जो है शराब मिलती है और उसके साथ पूरा ये बॉन्ड किया जाता है, पूरा प्रोसेस इसका एक निर्धारित किया गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी अब देखने को मिली है। और नई शराब नीति जो आबकारी नीति जो बनाई गई है, बिल्कुल, आबकारी विभाग ने एक सिंगल विंडो प्रोसेस दुकानों के आवंटन के लिए जारी किया है। एक ट्रांसपेरेंसी हमेशा बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार में मंत्री ओम प्रकाश ने आभार जताया है, सीएम धामी और संगठन का धन्यवाद किया है। तीर्थ यात्रियों के लिए रोड मैप तैयार है, सुविधाओं से वंचित नहीं रहेंगे श्रद्धालु। मौके पर 24 घंटे अधिकारी सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो इसका ख्याल रखेंगे। हरिद्वार में कंट्रोल रूम से निगरानी भी की जाएगी। उत्तराखंड के राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में उन्होंने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, विकास का एक ऐसा ठोस रोड मैप तैयार किया गया जिसे अब धरातल पर उतारा जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि 4 धाम यात्रा पर्यटन के लिए आने वाले श्रद्धालु हमारे लिए देवतुल्य है, यानी कि देवी देवताओं के समान है। शासन और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं, यात्रियों को पार्किंग, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, मेडिकल सुविधाएं जैसी मूलभूत सुविधाओं में कोई कमी ना हो। यानी कि जो भी पर्यटक आ रहे हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। हरिद्वार में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा ताकि किसी भी असुविधा का तुरंत समाधान हो सके। प्रदेश के अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सबके साथ बैठक कर मैंने एक रोड मैप तैयार किया है और वो रोड मैप तैयार करके उसे स्वयं मैं मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। अब मैं, जो कि मेरे पास 1 वर्ष बहुत अच्छा बचा हुआ है, मैं इस 1 वर्ष में जो मैंने रोड मैप जो खाका बनाया था
उसको धरातल पर उतारने का भरसक प्रयास करूंगा। उत्तराखंड में आने वाले हमारे किसी भी यात्री को, देवतुल्य यात्री को, हमारे लिए भगवान का रूप है, वो किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। यदि कोई कठिनाई किसी वजह से आती है, अधिकारी तुरंत उस पर कार्रवाई करें, उसको दुरुस्त करें। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार शहर से बाहर शिफ्ट होंगे कच्चे मांस की दुकानें। 6 अप्रैल को प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। एजेंडे में शामिल है सराय क्षेत्र में तैयार 50 से अधिक दुकानों में भेजे जाएंगे दुकानदार। गंगा की आस्था से किसी भी तरीके का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में दुकानों पर भी कार्रवाई होगी। तो धर्म नगरी हरिद्वार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए नगर निगम ने एक बेहद अहम कदम उठाया है। मेयर किरण जैसल ने घोषणा की है कि शहर के अंदर चल रहे कच्चे मांस की दुकानों को सराय क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए 6 अप्रैल को होने वाली नगर निगम बोर्ड की बैठक में औपचारिक प्रस्ताव लाया जा रहा है। मेयर का साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के बायलॉज के अनुसार निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री प्रतिबंधित है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। सराय में 50 से अधिक दुकान है और इस 50 से अधिक दुकानों की तैयारी की जा रही है, जहां इन दुकानदारों को भेजा जाएगा। इस फैसले से ज्वालापुर क्षेत्र में आ रही समस्याओं से भी आपको निजात मिलने की उम्मीद है। में एक मामला आया था कि ज्वालापुर में कच्चे मीट की दुकान है, वो वहाँ पर कुछ लोग मांस को काटते हैं और वो जो हमारी आस्था को इस पे बहुत ठेस पहुंच रही है। तो हम हमारे संज्ञान में जैसे ये मामला है तो हमने कच्चे मीट की दुकान जो है वो हमने सराय में जो दुकानें बनाई है वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। योगेंद्र सिंह रावत बने हैं आईजी कुंभ मेला। श्वेता चौबे को टिहरी एसएसपी की कमान मिली है। आयुष अग्रवाल बनाए गए हैं कुंभ मेला एसएसपी। विशाखा अशोक भदाने को मिली है नई जिम्मेदारी। कुंभ मेले की तैयारियों के चलते ये बेहद अहम फेरबदल माना जा रहा है। उत्तराखंड शासन ने पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। आगामी कुंभ मेले की बात करते हैं। इस कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर, सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाओं को देखते हुए योगेंद्र सिंह रावत को आईजी कुंभ मेला नियुक्त किया गया है। वहीं श्वेता चौबे को टिहरी जिले की नई एसएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुंभ मेले के लिए आयुष अग्रवाल को एसएसपी बनाया गया है, जबकि विशाखा अशोक को सेना नायक आईआरबी द्वितीय के पद पर तैनात किया गया है। शासन द्वारा जारी इस सूची के बाद पुलिस महकमे में नई तैनाती को लेकर भी हलचल है। तो तबादले की ये नोटिस आपकी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, तबादले किए गए हैं। योगेंद्र सिंह रावत बने हैं आईजी कुंभ मेला। क्योंकि कुंभ मेले की शुरुआत होनी है, उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती है अधिकारियों के सामने, उसको भी दुरुस्त करने की पूरी कोशिश यहां पर तमाम तैयारियां सुदृढ़ की जा रही है। ये नोटिस आपकी स्क्रीन पर कुंभ मेले को देखते हुए आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र केदारनाथ धाम लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरे केदारनाथ की बात करते हैं। शहर में बर्फ की कई फीट मोटी परत जम गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट आगामी 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोलने वाले हैं, लेकिन इस बेमौसम बर्फबारी ने तीर्थयात्रियों की तैयारियों पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार खराब मौसम के चलते मंदिर परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण, सफाई, अन्य व्यवस्थाओं के काम भी काफी धीमे हो गए, जिससे प्रशासन के सामने चुनौती भी है। हालांकि अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर काम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तैयारियों में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं के आगमन से पहले, कपाट खुलने से पहले तमाम तैयारियों को सुदृढ़ करना है।
बेमौसम बर्फबारी की वजह से लोग परेशान हैं। बर्फबारी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं और केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी का कहर है। सफेद चादर आपको हर तरफ नजर आ रही होगी। सफाई कार्यों में ऐसे में बाधा आ रही है क्योंकि 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और ऐसे में श्रद्धालु इसके लिए बेहद उत्साहित। लेकिन यहां पर विकास कार्य में बाधा आ रही है, निर्माण कार्यों में बाधा आ रही है, जिसको लेकर अधिकारियों की तरफ से बैठक भी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तमाम समस्याओं को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। तो केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बर्फ की मोटी सफेद चादर से ये मंदिर भी ढक चुका है। यात्रा मार्ग पूरी तरह बाधित है। हालांकि बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है। 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा श्रद्धालु कर पाएंगे। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के